देखिए, प्रत्येक पद में प्रत्येक विषय को राधा जी पवन को समझाते हुए कह रही हैं। आगे वो कह रही हैं कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्दों में जा कुड़ित करना बेड़ूसा कीचकों को। यह होवेगी सरति उनको सर्व गोपांगना की, जो हैं बंसी से बड़ रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। यों देना ये भगनी जतला एक अभोज नेत्रा, आँखों को हो ग्रह बिधरा बारी में बोलती है। तो आगे वो कह रही हैं राधा जी, जो प्यारे यानी जो श्री कृष्ण, मंजू माना होता है सुंदर, उपवन माना होता है बगीचा या वाटिका बाग में खड़े हों। यानी श्री कृष्ण जी, प्यारे श्री कृष्ण जी जो सुंदर वन में या उद्यान में खड़े हों, तो छिद्दों में जा कुड़ित करना बेड़ूसा कीचकों को। छिद्दों में माना होता है छेदों में से, कुड़ित करना माने प्रवेश करना बेड़ूसा कीचकों को। बंसी के समान, और कीचकों माने होता है बांसों के वृक्ष। कीचक माने होता है बांस का वृक्ष, और कीचकों माने होता है बांसों के वृक्ष। तो उस उपवन में या वन में लगे हुए बांसों के वृक्षों में से, वृक्षों के छेदों में से प्रवेश करते हुए उन बांसों को बंसी के समान बजाना। यह होवेगी सुरति उनकी उनको सर्व गोपांगना की। जब वह बांस बंसी के समान बजेंगे और उनकी आवाज को भगवान श्री कृष्ण सुनेंगे, तो उन्हें समस्त ग्वाल बालों और गोपिकाओं की याद आ जाएगी, जो है सबड़ रुचि, जो है बंसी सबड़ रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। जो ग्वाल बाल और गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण की बंसी को सुनने के लिए बहुत ही उत्साहित हुआ करती थीं। ऐसी उन्हें याद आ जाएगी कि मेरी बंसी की मधुरता को सुनने के लिए सारे ग्वाल बाल और गोपिकाएं मेरे सामने आ जाती थीं। इस प्रकार से उन्हें याद आएगी। आगे कह रहे हैं वो, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यों देना ये भगिनी जतलाए के अभोज नेत्रा, आँखों को ही ग्रह बधुरा बारी में बोलती है। अगली बात वो बता रही हैं कि कहीं से भी अगर तुम्हें खिले हुए कमल दल के पुष्प दिखाई दे जाएं, तो श्री कृष्ण जी के सामने उन्हें भी ले आना, और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। थोड़ा थोड़ा करके गहरे जल में और बड़े ही गंभीरता के साथ होकर के डुबाना। यों देना ये भगनी जतला एक अभोज नेत्रा। इस प्रकार से हे बहन, भगनी माना होता है हे बहन, मेरे श्री कृष्ण को बतला देना कि एक अभुज नेत्रा, एक कमल के समान नेत्रों वाली स्त्री, इसी कमल जैसे यह कमल के पुष्प आपके सामने हैं, तो इसी कमल के समान नेत्रों वाली एक स्त्री आँखों को ही ब्रह बुधरा बारी में बोलती है। जैसे यह कमल के पुष्प
पानी में डूब रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, वैसे ही हे बहन श्री कृष्ण को बता देना कि कमल के समान नेत्रों वाली एक स्त्री, ब्रह विद्रामण होता है वियोग रूपी, वियोग से सताई हुई स्त्री अपने कमल रूपी नेत्रों में हमेशा, उसके कमल रूपी नेत्र हमेशा आंसुओं में डूबे रहते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को मेरी याद आ जाएगी। ठीक, कुछ यहाँ पर शब्दार्थ भी दिए गए हैं, इनको भी पढ़ लीजिए। बाकी जो पढ़ाया है उससे संबंधित आपको संदर्भ और भावार्थ आपको लिखना है। धन्यवाद।